नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और आज जो हम चर्चा करेंगे वो सितंबर के महीने में 3, 12, 21 और 30 इन डेट को जिसका जन्म हुआ है उनके व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे, उनकी पर्सनालिटी क्या होती है और उनको किस तरह से सफलता मिलती है और उनके लिए क्या क्या सूटेबल चीज़ें हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम सितंबर के महीने में 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों के बारे में। तो सबसे पहले हमारे लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका रूलिंग प्लैनेट क्या है, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो हमारे रूलिंग प्लैनेट के अकॉर्डिंग चलता है। जो भी प्लैनेट हमें रूल करता है वैसे ही हमारा व्यक्तित्व हो जाता है। तो आपके जो रूलिंग प्लैनेट्स हैं वो हैं जुपिटर और मरकरी। जुपिटर और मरकरी रूलिंग प्लैनेट होने की वजह से क्या होता है, आपका स्वभाव जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट इन द सेंस आपके पास नॉलेज भी है और आपके पास लर्निंग कैपेसिटी भी है। आपके नॉलेज आप बार बार गेन करते हैं। और बृहस्पति जो है वो थोड़ा सा डोमिनेटिव प्लैनेट्स है, वो लोगों को ज्ञान देता भी है। तो आप लोग जो हैं ज्ञान अर्जित भी करते हैं और लोगों को ज्ञान देते भी हैं। ये आपके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी खूबी है। और अगर हम देखते हैं बृहस्पति क्या है, हमेशा ऊपर रहना चाहता है। अब जब वो ऊपर रहना चाहता है तो सबसे बड़ी उसकी क्वालिटी क्या हो गई, वो एम्बिशियस होता है, हाईली एम्बिशियस होता है। इतना ज़्यादा एम्बिशियस होता है कि वो सभी के ऊपर हुकूमत करना चाहता है, वो सबसे ऊपर रहना चाहता है। और ज़्यादातर ऐसे लोग जो हैं वो नियम बनाते हैं, और नियम, गुरु का काम क्या है, नियम बनाना। सीखते भी हैं, लोगों से सीखते भी हैं। कोई भी मौका मिलता है वो सीखने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि आपका जो है आपका जो ज़ोडिएक साइन आता है वो कन्या राशि के अंदर आता है। ऐसे लोगों के अंदर लर्निंग पावर बहुत होती है और इनकी लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होता है, और ये खुद भी चाहते हैं लोगों को डिसिप्लिन में रखना, इनकी ख्वाहिश होती है। और आराम से सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि गुरु जो है ज्ञान का बहुत बड़ा विस्तृत स्रोत है। तो ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, और आता जाए भंडार भरता जाए, तो ये कभी भी सेटिस्फाई आराम से नहीं होने वाले। एक नाम पूरा होता है, एक एम्बिशन पूरी होती है, दूसरे का टारगेट इनके पास हमेशा तैयार होता है। और 9th मंथ है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं। आपके अंदर थोड़ा सा स्वाभिमान भी है। आप अपने आप को थोड़ा सा लोगों से डिफरेंट करते हैं। डिफरेंट इन द सेंस सबसे ज़्यादा एनर्जी आती है, और आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि किसी भी तरह से आपकी ईगो हर्ट हो। ईगो हर्ट होती है तो आप बहुत जल्दी विचलित भी हो जाते हैं। और आपके पास जो है मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स तो आपकी पूरी होती हैं, परंतु आध्यात्म के क्षेत्र में भी देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा उन्नति करते हो, सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाते हो, और आप थोड़े से प्रैक्टिकल टाइप के हो। अब अध्यात्म में जाने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग अध्यात्म में जाते हो। अध्यात्म में जाने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी बन गए, आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस बन गए। अध्यात्म में जाने का मतलब है आप प्रैक्टिकल हो, लोगों के व्यवहार को समझते हो, लोगों के व्यवहार से उनको गाइड करते हो। आप एक बहुत अच्छे मेंटर भी हो सकते हो, लोगों को समझाने में, बहुत उनको गाइड करने में आपका जो कोई जवाब नहीं है। लोगों की गाइडेंस के लिए आप बहुत ज़्यादा महत्व रखते हो, परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा लोगों को सिखाओ वो नियम और कानून आपके ऊपर भी लागू हों। आपके अंदर है, आप समूह में रह के काम कर सकते हो। बड़े मतलब आपकी जो संगठन क्षमता जो है, आप बहुत लोगों को बहुत संगठित कर सकते हो, उनको गाइड कर सकते हो, उनको हर तरह से आगे बढ़ने में मदद कर सकते हो, और कानून बनाते हो, डिसिप्लिन में रखना पसंद करते हो। परंतु अगर गुरु का देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर की प्रधानता है, तो गुरु के नियम जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो खुद भी फॉलो करे। उनके नियम दूसरों के लिए होते हैं, दूसरों को गाइड करने के लिए होते हैं, दूसरों की गाइडेंस के लिए होते हैं। वो अपने तजुर्बे से सीखते हैं। आप अपने तजुर्बे से सीखने वालों में से हो, दूसरों के तजुर्बे से आप बिल्कुल नहीं सीखते। आपके अंदर जो
ख्वाहिश है सबसे ज़्यादा ऊंचा उठने की है, और आप ऐसे लोगों को मोटिवेट भी करते हो। आप लोगों को मोटिवेट करते हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्बिशियस हों। आपके अंदर बहुत बड़ी खूबी है कि आप किसी को डाउन नहीं देख सकते। अपनी एनर्जीज़ जो आपने इकट्ठी करी हैं उनको स्प्रेड करते हो। और अगर आपके महत्वपूर्ण अंक देखा जाए जो आपको सपोर्ट करते हैं, वो है 3, 5 और 6। 3 जो है गुरु का अंक है, 5 जो है मरकरी का अंक है जो कि क्रिएटिविटी लेकर आता है, और साथ ही साथ शुक्र का अंक है 6, यानी कि ये आपकी एम्बिशंस को फुलफ़िल करने में मदद करता है। और इन्हीं से संबंधित जो डेट्स होती हैं, जैसे 5 से संबंधित डेट हो गई 5, 14 एंड 23। 3 से संबंधित डेट हो गई आपकी 3, 12, 21 और 30। इसी तरह से 6 से संबंधित अगर डेट है आपकी, 6 है, 15 है या 24 है, इन डेट्स में आप कोई भी डिसीज़न लेंगे ज़रूर फुलफ़िल होगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपके व्यवहार में क्या है कि विवेक बहुत बहुत ज़्यादा है, मतलब यानी कि आप अपनी ज्ञान से आप ये नहीं है कि आप इमोशन में आके कोई डिसीज़न नहीं लेते, पूरा सोच समझ के बुद्धि के हिसाब से डिसीज़न लेते हैं, और वही आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। और आप अपने अंतर्मन की बातें सुनते हो। अंतर्मन की बातें सुनने के बाद आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता, क्योंकि बाहर की चीज़ें जो हैं आपके ऊपर इजीली हावी नहीं होती। और अगर सावधानी रखनी है, अब क्या है कि इतना सब कुछ होने के बाद कुछ ना कुछ तो पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो आपको क्या है कि हमेशा द्रुत गति से जैसे भी आप आगे बढ़ते हो, स्पीड से आगे बढ़ते हो, चलते चले जाओगे, परंतु सावधानी बहुत ज़रूरी है। आसपास के एनवायरनमेंट को देख के चलिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जो स्पीड होती है वो भी हमें कभी कभी नुकसान होती है, तो कभी स्पीड ब्रेकर का ध्यान रखेंगे, क्योंकि स्पीड ब्रेकर हमारी लाइफ में क्यों आते हैं? हमारी स्पीड को नियंत्रित करने के लिए। अगर हमारी स्पीड नियंत्रित नहीं है तो परेशानियां हो जाती हैं। तो आप हमेशा स्पीड ब्रेकर का ध्यान रखिएगा, अपने स्टमक का ध्यान रखिएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, और कोई भी चीज़ ऐसी इनटेक नहीं करेंगे जिससे कि आपकी हेल्थ खराब हो। आपको हमेशा सात्विक आहार लेना चाहिए, मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए, तो आपको हर चीज़ हासिल होगी। आपके जीवन में सफलता की सीढ़ियाँ आप चढ़ते जाएंगे। काम कोई भी हो आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, आपको हर काम में सफलता मिल जाएगी। परंतु अगर आप लोगों को ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, तो आपकी सफलता जो है कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। उम्मीद है एक छोटी सी जानकारी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगी, और आपको बार बार जानकारी मिलती रहे। नॉलेज से आप अपनी जानकारी इंक्रीज़ करते रहो। और साथ ही साथ ज़रूरी भी है कि अगर हमारे को सही गाइडेंस मिल जाती है, सही गाइडेंस हमें कहाँ मिलती है? ज्योतिष क्या है? रोशनी फैलाने वाला है। न्यूमरोलॉजी यानी कि अंकों की भाषा को हम समझते हैं। हर अंक का स्पेसिफिक रीज़न होता है, स्पेसिफिक मीनिंग होता है, और कुछ विशेष तिथियों और डेट्स का जो महत्व है वो हमारे विशेषताएं जो होती हैं उनका अगर हम पहचानें, उनके अकॉर्डिंग चलें, तो हम बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं। हमारा मतलब ये है कि हम सफल हों, आगे बढ़े। उम्मीद है इस जानकारी से आपको लाभ होगा। मन में कोई शंका है या कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे लिख के भेज सकते हैं, समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। इसके साथ ही आपसे विदा लेती हूँ, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा।